नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विद रेल विसर्जन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा फिर टॉपिक रहेगा वो 8 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 7 जुलाई का, 6 जुलाई, 5 जुलाई जो भी जुलाई के जो भी करंट अफेयर्स रहे डेली बाय डेली आपको मैं बताता है। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक उसका, दोस्त आप जाके उस पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 8 तारीख का जो करंट अफेयर्स। और दोस्त बता दें कि अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियो की अपडेटेड हो आपको मिलती रहें और डेली बाय डेली आपको करंट अफेयर्स की जो है जानकारी मिलती रहे और आगामी परीक्षा जो भी हैं उसकी तैयारी आप करते रहें। ठीक है सर, चलिए तो शुरुआत करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। हाल ही में 10,000 बेड के साथ जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोविड केयर सुविधा का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में 10,000 बेड के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 जो केयर है उस सुविधा का जो है उद्घाटन किया गया, वो कहाँ पे किया गया? तो जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, अर्थात भारत की राजधानी नई दिल्ली, वहाँ पे जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोविड केयर जो है सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है सर, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लीजिए। क्या है? जो दिल्ली में 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड-19 केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल जो है अर्थात SPCCCH का जो उद्घाटन किया गया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 उपचार एवं देखभाल की सुविधा है। ठीक है सर, इसमें जो है 10,000 बेड की जो है सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को जो है 10 दिनों के रिकॉर्ड के समय में जो है बनाया गया है। मात्र 10 दिन लगे हैं इसको बनाने में। और 10,000 जो बेड की सुविधा है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के समर्थन के साथ जो है बुनियादी ढांचा दक्षिणी दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया था। और ये जो SPCCH छतरपुर में जो आध्यात्मिक संगठन राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में बनाया गया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है कोविड-19 केयर जो है हॉस्पिटल बनाया गया है। ठीक है सर, कुछ आगे भी जान लीजिए। और मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इसका राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी दूधराज और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद तथा जो विधानसभा के सदस्य है 230, लोकसभा सदस्य संख्या 29 तथा राज्यसभा सदस्य 11, जिला वहाँ पे 50 हैं और उच्च न्यायालय जबलपुर है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो हाल ही में किस राज्य ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? हाल ही में जो राज्य एक अभियान चालू किया है इंतजार आपका, वो कौन सा राज्य है? तो वह आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है सर। ठीक है, जैसा कि आपको मध्य प्रदेश के बारे में ऊपर मैंने बताया कि जो मध्य प्रदेश था इसकी राजधानी भोपाल और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। इसके जो राजकीय पशु बारहसिंगा थे और राजकीय पक्षी दूधराज और जो राजकीय वृक्ष जो बरगद है उसका है। और विधानसभा सदस्य 230 तथा लोकसभा सदस्य 29 है और राज्यसभा सदस्यों की सीट जो है 11 और वहाँ की जो जिला है 50 है और उच्च न्यायालय जबलपुर में है। ठीक है सर, तो चलिए इसके आगे हम कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। क्या है? जो इंतजार आपका अभियान चालू हुआ है, तो पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने
इंतज़ार आपका जो अभियान शुरू किया है, जिसका मतलब है कि आपका राज्य में आने वाला इंतज़ार कर रहे हैं, आपका इंतज़ार राज्य में आने वाले कर रहे हैं। इस अभियान के तहत जो है मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों की विशेषता का वर्णन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से जो है किया जाएगा। जैसे कि आप इंतज़ार आपका जो है यहाँ पे देख रहे हैं, फिगर के द्वारा दिखाया गया है, जो कान्हा नेशनल पार्क है वहाँ का फिगर लिया गया है। ठीक है सर। और बता दें सर कि जो अभियान का उद्देश्य है पर्यटकों को टूर पैकेज देकर पर्यटन क्षेत्र में जो है विश्वास वापस स्थापित करना है। ठीक है सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि एक एक और टॉपिक हमको बताते रहा हूँ। अब देखिए मणिपुर है, इसके बारे में जो है कुछ जान लीजिए क्या है। तो ये मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है और इसका मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। और जो राज्य दिवस है वो 21 जनवरी को होता है। और जो राजकीय पशु थामिन ब्रिंग है और राजकीय पक्षी जो बार व्यक्त पैकेज है। और जो जिला है यहाँ पे 9 जिला हैं। विधानसभा की सीट 60, लोकसभा की सीट 2 और राज्यसभा की सीट 1 है। तथा यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो इम्फाल में है। कहाँ पे? इम्फाल में है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे एक एक क्वेश्चन बताते रहेंगे सर, उसके बाद एक एक जो है स्टेट का, राज्य का जो है बारे में हम डिटेल बता देंगे। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में किस देश ने जो है ओपेक 16 जासूसी उपग्रह को जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ओपेक 16 जो जासूसी उपग्रह है ये इजराइल देश ने जो है लॉन्च किया है। कौन सा देश? इजराइल देश। चलिए सर इससे कुछ रिलेटेड जान लेते हैं। जो इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने मध्य इजराइल में पामाचिम एयरबेस के एक लॉन्च पैड से स्थानीय रूप में विकसित जो है रॉकेट का उपयोग करके कक्षा में एक नए टिक 16 जासूस उपग्रह के सफल परीक्षण की जो है घोषणा की है। सितंबर 2016 में जो है कक्षा 11 में जो है प्रवेश करने के बाद से इजराइल जासूसी उपग्रह का जो है यह पहला प्रक्षेपण था। सबसे पहला जो है यह प्रक्षेपण था। ठीक है सर। अब इजराइल से रिलेटेड कुछ जान लीजिए। तो इजराइल का जो कैपिटल है जेरूसलम है। सबको पता है इजराइल का कैपिटल जेरूसलम होता है। और यहाँ की जो करेंसी है वो इजराइल शेकेल है। और प्रेसिडेंट ऑफ जो इजराइल है, यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो रिविलिन है। और जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के वो बेंजामिन नेतान्याहू है। ठीक है सर। अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कुछ आगे देख लीजिए। मान लीजिए ईरान के बारे में कुछ दे दिया है। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान और करेंसी ईरानियन रियल है और प्रेसिडेंट हसन रूहानी। ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। हाल ही में कौन भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं जो हाल ही में अभी बने हैं? तो चलिए जान लेते हैं कौन बने हैं। तो जो आकाश जी हैं, आकाश जी ये भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं सर। इनकी तस्वीर भी देखिए यहाँ पे दिखा दिया गया है। ये आकाश जी हैं जो 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है सर। कुछ इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु जान लीजिए। जो आकाश देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आकाश को पिछले साल मजहिटर जो सिक्किम में है राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में अपना तीसरा
मानक मिला, लेकिन उनकी रेटिंग 2500 के आवश्यक येलो मार्क से कम हो गई। इस रेटिंग तक पहुंचने हेतु दुनिया भर में और 5 टूर्नामेंट खेले। उन्होंने मार्च में बैड वारिसोफेन जर्मनी में अपना अंतिम मानक प्राप्त किया और भविष्य की योजनाओं के लिए आकाश अन्ना विश्वविद्यालय में जो है इंजीनियर स्नातक हैं, जो कि विश्लेषण द्वारा प्रशिक्षित है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए रेलवे ने किसके साथ जो है साझेदारी की है? सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए रेलवे ने किसके साथ साझेदारी की है? तो जो भेल कंपनी है, जो भिलाई में पड़ती है, भेल जो रेलवे की कंपनी है, इसके साथ जो है इन्होंने साझेदारी की है, भेल के साथ। ठीक है सर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लें इनसे रिलेटेड। तो भारतीय रेलवे ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात जो भेल है उसका जो फुल फॉर्म है वो इंडियन हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। तो इसके साथ मिलकर जो है मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस परियोजना में रेलवे की ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डायरेक्ट करंट को जो है सिंगल फेल अंडरनेटिंग करंट में परिवर्तित करने के लिए नवीन तकनीक को जो है अपना शामिल है। ठीक है सर, और बता दें कि सर जो भेल जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इसके जो चेयरमैन अर्थात जो एमडी हैं वो नालिन सिंघल है। नालिन जो सिंघल जी हैं वो एमडी भेल ऑफ एमडी अर्थात जो चेयरमैन है और एमडी वो भेल के हैं, ये नालिन सिंघल हैं। और सर जो भेल फाउंडेशन है 1964 में जो है स्टार्ट हुआ था, 1914 में जो है स्टार्ट हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। और बता दें सर कि जो इंडियन रेलवे है, भारतीय जो रेलवे है, इसका हेड क्वार्टर भी नई दिल्ली में है और ये 16 अप्रैल को जो है 1853 में स्टार्ट हुआ था और इसके चेयरमैन जो इस समय हैं विनोद कुमार यादव जी हैं। ठीक है सर, और सर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी करंट अफेयर्स की जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IFCA के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? IFCA के जो है अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, अर्थात जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, इसके अध्यक्ष के रूप में जो है NJT श्रीनिवास को जो है नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? NJT श्रीनिवास जी को जो है नियुक्त किया गया है, जो आपको सामने फिगर में दिखाई दे रहे हैं। ये चेयरमैन के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं। ठीक है सर, और इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता देते हैं कि जो 1983 बैच के एक IAS अधिकारी NJT श्रीनिवास को जो है 3 साल की अवधि के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अर्थात IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की उनकी नियुक्ति को जो मंजूरी दी है। अध्यक्ष के अलावा जो है IFCA के पास RBI, IRDAI, SEBI और PFRDA से नामित प्रत्येक सदस्य हैं। प्राधिकरण में केंद्र सरकार के 2 सदस्य और पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। और बता दें IFCA का जो है फुल फॉर्म क्या होता है सर? इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी होता है। इसका जो हेड क्वार्टर है आपका गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है सर।
और बता दें कि जो चक्रवर्ती रंगराजन जी हैं हाल ही में प्रथम पीसी महानोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। और इंद्र मणि पांडे हाल ही में भारत ने संयुक्त राज्य निकाय के नए दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीकांत माधव वैद्य जो है हाल ही में LOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो है नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने तत्काल ऋण वितरण के लिए जो है लॉगिन सेकंड शुरू किया है? जो लॉ इन सेकंड जो अभियान जारी किया है बैंक ने, वो हाल ही में किस बैंक ने चालू किया है? तो जो यस बैंक है उसने जो है जारी किया है लॉन इन सेकंड ऐप। ठीक है सर, इससे रिलेटेड आपको कुछ बिंदु बता देते हैं कि जो यस बैंक ने खुदरा ऋणों के त्वरित संवितरण के लिए जो है एक डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड लॉन्च किया है, जो बैंक द्वारा पहचाने गए खाताधारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण संवितरण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है सर, जो बैंक में अगर एस बैंक में खाता नहीं खुलवाए हैं वो भी जो है इस ऐप के माध्यम से जो है लोन इन सेकंड के माध्यम से लोन जो है उधार ले सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है सर, कुछ बैंक से रिलेटेड बताता हूँ जानकारी। जो ICICI बैंक है वो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो ICICI बैंक है इसका फुल फॉर्म, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है और MD तथा CEO जो हैं संदीप बख्शी हैं। और इसका जो टैग मतलब जो लिखा होता है, हम हैं ना ख्याल आपका, इसका जो टैग होता है लिखा होता है, जैसे एस बैंक का है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, और एक्सिस बैंक का है बधित का नाम जिंदगी, ऐसे ही इसका भी है टैग हम ना ख्याल आपका। ठीक है सर, और एस बैंक के बारे में बता दें जो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में है और जो महाराष्ट्र है मुंबई के महाराष्ट्र में, और MD जो CEO है इसके प्रशांत कुमार। ठीक है सर, उसका जो टैग लाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है। और जो एक्सिस बैंक है इसके MD तथा CEO अमिताभ चौधरी हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है और फाउंडेड जो है 3 दिसंबर 1993 को जो है इसका हुआ। और टैगलाइन बंदी का नाम जिंदगी है। ठीक है सर, बंदी का नाम जिंदगी है इनका टैगलाइन है एक्सिस बैंक का। और इंडियन ओवरसीज बैंक का जो है हेड क्वार्टर चेन्नई में और जो तमिलनाडु में पड़ता है, इसका फाउंड जो है 10 फरवरी 1937 में स्टार्ट हुआ और इसका टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विथ, अच्छे लोग जो है विकास के साथ। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए सर, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन जो बक्सा है यूनिसेवियर विकसित किया है? यूनिसा वेरियर या ऐसा कहिए कि यूनिसेवियर। ठीक है सर, तो जो IIT रुड़की है बहुत ही काबिल और टैलेंटेड जो यहाँ के शोधकर्ता हैं रुड़की के, इनके शोधकर्ताओं के द्वारा जो है कीटाणु शोधक बॉक्स जो है यूनिसेवियर के विकसित हुआ है। ये यूनिसेवियर क्या है देख लीजिए कुछ इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु। जो यूनिसेवियर IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा एक कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया है। एक कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर का उपयोग व्यक्तिगत सामान एपीरियल्स PPE अन्य लोगों के बीच चिकित्सा उपकरण को जो है स्टरलाइज करने के लिए किया जा सकता है, जो कोविड-19 का जो है निर्माण करते हैं और स्वच्छता के उच्चतम मानक को सुनिश्चित करने के लिए जो है सार्वजनिक स्थान
जैसे सिनेमा हॉल आदि में भी कीटाणु शोधन बॉक्स आसानी से जो है स्थापित किया जा सकता है। और हाल ही में आईआईटी कानपुर के जो टीचिंग सेटअप है मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। ये ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है पुस्तक गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखित है? जो ग्रेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी गई है हाल ही में, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो आर.सी. भार्गव जी हैं, देखिए फिगर में हैं आर.सी. भार्गव जी, इनके द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है सर, और इनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं क्या है। तो मारुति सुजुकी के साथ जो अध्यक्ष हैं आर.सी. भार्गव ने एक नीति निर्माता और एक अग्रणी उद्योगपति के रूप में अपने अनुभव से जो है कॉम्पिटिटिव और प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक, ठीक है सर। और हाल ही में जारी द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नामक पुस्तक के जो लेखक C.A.B. पटाभिराम हैं। और हाल ही में एक और पुस्तक लिखी गई है जो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ए उर्जित पटेल ने लिखा है, जो SBI के जो है इंडियन बैंक के जो है गवर्नर है उर्जित पटेल जी। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, हाल ही में किसने एक ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता? हाल ही में किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो जो वाल्टेरी बोटास हैं, इन्होंने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है सर, इनसे जो है रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। जो मर्सिडीज वाल्टेरी बोटास फिनलैंड के हैं, ने ऑस्ट्रेलिया के स्पीलबर्ग में रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रेलिया ग्रां प्री 2020 जीता है। यह 2020 फार्मूला 1 सीजन की पहली दौड़ थी और चार्ल्स लेक्लर फेरारी के लिए दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैकलॉरेन ने लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है महा जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? महा नाम का एक जॉब पोर्टल जो है वो किस राज्य ने जो है लॉन्च किया? तो जो महाराष्ट्र मुंबई की जो सरकार है उसने महा जॉब पोर्टल जो है लॉन्च किया है। कुछ जान लेते हैं इनसे रिलेटेड जानकारी। जो महान नौकरियां पोर्टल महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ये स्थानीय निवासियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए जो है जॉब पोर्टल को शुरू किया गया है। और यह पोर्टल नियोक्ताओं और स्थानीय ओकरों के बीच जो है अंतर को कम करके जो है कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों की जो है भर्ती की मदद में जो है करेगा। और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम महा नौकरियां पोर्टल चलाएंगे। ठीक है सर, कुछ राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान जो है इसकी राजधानी जयपुर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तथा जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। और राज्य दिवस इनका 30 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे जिले जो है 33 अर्थात 33 हैं। और विधानसभा की जो सदस्य की संख्या है वो 200 और लोकसभा सदस्य की संख्या 25 तथा जो राज्यसभा की है 10 है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र है इसकी राजधानी आपको पता ही होगा मुंबई है। और जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के उद्धव ठाकरे जी हैं। और जो राज्यपाल हैं ये भगत सिंह हैं। और सर बता दें कि जो जिला है यहाँ पे 35, 55
और विधानसभा 288 और विधान परिषद 78 है तथा जो लोकसभा है 48 का है और राज्यसभा की संख्या 19 है। ठीक है सर। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है एलोरा, वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है मुंबई है। महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है को क्या कहते हैं, फिल्म की नगरी या भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। ठीक है सर। फिल्म की नगरी या भारत के हॉलीवुड उपनाम से जो है महाराष्ट्र को भी जाना जाता है। महापरवाना योजना जो है शुरू की गई है। हाल ही में महाराष्ट्र को सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण जो है प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। और हाल ही में जो है मुंबई नगर निगम को जो है मिशन 0 लॉन्च किया गया। और हाल ही में नागपुर रेलवे स्टेशन जो है आत्मा मशीन जो है या ATM में मशीन लगाई गई है रेलवे स्टेशन पर। और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने जो है मैं स्वयं रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है सर। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहा। तो सर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है सर। और फिर आपको बता दें सर कि अगर चैनल पे हमारे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सर। और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नए नए वीडियो की जो भी अपडेटेड हों आपको डेली बाय डेली करंट अफेयर्स आपको मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फिर मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और नई नई जानकारी आप प्राप्त करते रहिए। ठीक है सर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।